हेलो एवरीवन, a very warm welcome to your own YouTube channel Forensic Fusion। आज क्राइम क्रैक वीडियो सीरीज़ का थर्ड लेक्चर होने वाला है। ऑल्दो हमने इससे पहले वीडियोस में इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस एंड हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस डिस्कस किया था। आज अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो हमें फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया डिस्कस करना था, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया। बट टुडे आई विल गो फॉर मोडस ऑपरेंडाई, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक है, आज मैं इसको डिस्कस करूँगा। एंड जस्ट फॉर अ चेंज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन, जिस वजह से मैं थोड़े लेट वीडियोज़ लाऊंगा, या फिर यूँ कह लीजिए कि अगले एक हफ्ते तक शायद आपको कोई वीडियोज़ ना मिले। तो प्लीज़ बेयर विथ मी, जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा मैं वीडियोज़ अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज हम मोडस ऑपरेंडाई को समझते हैं। मोडस ऑपरेंडाई इज़ नथिंग बट मोड ऑफ ऑपरेशन या मेथडोलॉजी जो होता है। कोई भी परपेट्रेटर होता है जो क्राइम कर रहा है, वो किसी न किसी तरीके से उस क्राइम को करता है ना। मान के चलिए आपने कई सीरियल किलर्स के केस में देखा होगा, कोई ना कोई सिग्नेचर वो छोड़ देता है, या तो कोई ना कोई ऐसा उसका यूनिकनेस रहता है उसके क्राइम करने के तरीके में। तो वो जो तरीका होता है क्राइम करने का, दैट इज़ मोडस ऑपरेंडाई। इट कैन बी इवन वेपन, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो मोडस ऑपरेंडाई क्या होता है, देखिए। मोडस ऑपरेंडाई हैज़ बीन डिफाइंड एज द एक्शंस टेकन बाय द क्रिमिनल टू परपेट्रेट अ क्राइम सक्सेसफुली। जो काम वो करता है, द एक्शंस टेकन बाय द क्रिमिनल टू परपेट्रेट अ क्राइम सक्सेसफुली, उस क्राइम को सक्सेसफुली कमिट करने में, ठीक है, दैट इज मोडस ऑपरेंडाई। A criminal's modus operandi is comprised of learned behavior that can confident, वो सीखता है, learned behavior होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि उसको जो है फर्स्ट टाइम में ही परफेक्शन मिल गया होगा। देखिए किसी सीरियल किलर का अगर हम केस पकड़ते हैं, या फिर उसका हम मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहली बारी में हो सकता है उससे एक ना एक क्लू छूट गया हो। जैसे जैसे वो उस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड होता जाता है, वैसे वैसे वो नई चीज़ों को सीखता है, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं लर्नड बिहेवियर। वो और परफेक्शन के साथ उस क्राइम को कमिट करना सीखता है, ठीक है। बट उसका सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होगा, एक सिग्नेचर उसका स्टेप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर मैं एक सीरियल किलर हूँ और मैं जो है कत्ल करने के बाद हमेशा उस विक्टिम के खून से कुछ लिख के आता हूँ, एक मैसेज छोड़ता हूँ इन्वेस्टिगेटर्स के लिए या पुलिस के लिए। कई लोग होते हैं ऐसे चैलेंजेस लेने वाले डेयरिंग सीरियल किलर्स होते हैं, एंड मोस्टली वो लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसका एक सिग्नेचर होता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मोडस ऑपरेंडाई जो है ब्रॉडली सेम रहता है, और उसमें कुछ कुछ उसके लर्नड बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। की टेक अवेज, यानी यहाँ से ये देखिए की टेक अवेज ए होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। द टर्म मोडस ऑपरेंडाई इज अ लैटिन टर्म, ये लैटिन से लिया गया है, ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल और ग्रुप्स हैबिचुअल वे ऑफ ऑपरेटिंग विच रिप्रेजेंट्स अ डिसर्नेबल पैटर्न, ठीक है। एक पैटर्न रहेगा उसका, वो किसी एक पैटर्न के साथ काम करेगा। आप सीरियल किलर्स को भी अगर पकड़ना है तो आपको उसके पैटर्न को समझना होगा, उसके मोड ऑफ ऑपरेशन यानी उसके मोडस ऑपरेंडाई को समझना होगा, ठीक है। अच्छा, मोडस ऑपरेंडाई को हम कॉमनली एब्रीविएट करते हैं एज MO। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है एक इंडिविजुअल या ग्रुप का हैबिचुअल वे ऑफ ऑपरेटिंग, बट आप ये नहीं बोल सकते कि द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ पुलिस, द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, यू कैन नेवर यूज दैट। MO मोडस ऑपरेंडाई कैन ओनली बी यूज्ड फॉर परपेट्रेटर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इज मेनली यूज टू डिस्कस क्रिमिनल बिहेवियर एंड इज ऑफन यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स टू प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम, ठीक है। जैसे जैसे आप मोडस ऑपरेंडाई को समझ जाते हैं, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू प्रेडिक्ट, ठीक है, और इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर क्राइम्स को। मोडाई ऑपरेंडाई, दैट इज द प्लूरल फॉर मोडस ऑपरेंडाई, ठीक है, विच मे चेंज ओवर टाइम पर्टिकुलरली बाई अडेप्टिंग टू एक्सपीरियंसेस एज वेल एज चेंजिंग वैल्यूज़। जो बात मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले जब मैं आपका लर्नड बिहेवियर डिस्कस कर रहा था, मैंने यही आपको बोला था कि एक ओवरऑल उसका सिग्नेचर स्टेप सेम रहेगा, बट जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस्ड होता जाएगा, हो सकता है उसका जो तरीका हो क्राइम को कमिट करने का, वो और सफाई से उस क्राइम को कमिट करे, ठीक है। दैट विल गेट इवन मोर डेवलप्ड विथ हिज एक्सपीरियंसेस एज विल अडेप्ट, ठीक है। चलिए, पर्पस फॉर द ऑफेंडर, ये जो मोडस ऑपरेंडाई है, MO है, ये क्या पर्पस सर्व करता है, ठीक है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है ऑफेंडर के लिए। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, ठीक है। देखिए
आइडेंटिटी का यहाँ पे दो मीनिंग हो सकता है। एक कि उसका जो पर्सनल आइडेंटिटी है, ठीक है, जैसे आप कोई बैंक रॉबरी मान लीजिए, बैंक रॉबरी में क्या होता है, वो एक मास्क पहन के उस क्राइम को कमिट करता है सो दैट आप उसके आइडेंटिटी को बहुत जल्दी से ना पकड़ पाओ। कोई भी जो है साइबर क्रिमिनल होता है वो वीपीएन वगैरह का यूज़ करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट। और जो लोग साइबर के फील्ड से होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो लोग अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को इरेज कर देते हैं। दैट इज़ टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। वो अपने आईपी वगैरह को छुपा देते हैं, मास्क कर देते हैं, हाइड कर देता है, सो दैट यू कैन नॉट ट्रेस देम। दूसरा चीज़ ये रहता है कि हर इंडिविजुअल का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। कोई भी एक सीरियल किलर ये नहीं चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सीरियल किलर हूँ, मैं ये नहीं चाहूँगा कि मुझे आप किसी और के थ्रू जाने, मैं किसी और को कॉपी नहीं करना चाहूँगा, मैं हमेशा अपने तरीके में एक यूनिकनेस लाना चाहूँगा। मान के चलिए अगर मैं जो है किसी एक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आई गो एज द पेंसिल किलर, ठीक है, मैं ऐसे एक पेंसिल से जो है कत्ल करता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं जो है जो तरीका यूज़ कर रहा हूँ वो किसी और से सिमिलर हो। मैं अपने लिए एक यूनिक तरीका करना चाहूँगा ताकि मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी बने। तो ये भी एक बात हो सकता है मोडस ऑपरेंडी में, ठीक है। और दूसरा है टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, जो मैंने डिस्कस किया हुआ है कि वो अपने आइडेंटिटी को मास्क कर देता है। सेकंड इज़ टू एंश्योर सक्सेस। देखिए मोडस ऑपरेंडी जो है वो सक्सेस का काम करता है, क्यों? बिकॉज उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, वो पूरा मेथोडोलॉजी, पूरा प्लान बनाता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, नोशन वगैरह यूज़ किया जाता है ना, आप नोट टेकिंग ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं। यू सम पीपल हु आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, वो अपने पूरे प्लान को ऑर्गेनाइज करते हैं कि मैं आज इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूँगा, इस वीक में मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं, है ना। वैसे ही वो पूरा एक डिटेल्ड वर्क फ्लो, एक डिटेल्ड पूरा मेथोडोलॉजी बनाता है, अपना प्लान बनाता है कि अगर प्लान ए फॉर एग्जिट अगर मेरा जो है बंद हो जाता है तो मुझे प्लान बी कहाँ से मुझे निकलना है, व्हाट इज़ द एस्केप रूट, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है वो अपना एक प्लान बनाता है विच एंश्योर्स हिज सक्सेस। और दूसरा चीज़ ये है, देखिए मेथड ऑफ ऑपरेशन इसलिए भी होता है आपका मेथोडोलॉजी कि मान के चलिए मैंने पहला मर्डर किया, उसमें मैंने एक वर्क फ्लो को अप्लाई किया और मुझे पता चला कि उस वर्क फ्लो में इतना भी फ्लॉ नहीं है कि मुझे पुलिस पकड़ पाए, तो मैं सेकंड वाला भी उसी मेथड से करना चाहूँगा कि मैं उसको इतने परफेक्शन से, इतने सफाई से करूँ कि मुझे दूसरी बार भी पुलिस ना पकड़ पाए। तो एक क्या रहता है, उसका एक पैटर्न बन जाता है, राइट। ये एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट आता है प्रॉपर लाइन ऑफ अप्रोच। एक लाइन ऑफ अप्रोच रहेगा कि अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी में जाएंगे, प्लान बी काम नहीं किया तो सी में जाएंगे, ठीक है। एंट्रेंस से जाएंगे, यहाँ से जाके लिविंग रूम में जाएंगे, यहाँ पे मेरा विक्टिम होगा, उसको हम मारेंगे, यहाँ से हम ऐसे निकलेंगे, पूरा उसका प्रॉपर फ्लो रेडी रहता है। दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर लाइन ऑफ अप्रोच, ठीक। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट एस्केप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एस्केप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू आर एस्केपिंग द क्राइम सीन, इट डज नॉट इंश्योर कि आपको जो है पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू ए सीन, इफ़ यू आर लाइक यू नो कमिटिंग ए क्राइम देयर, आपने उसको एक क्राइम सीन कर दिया बट आप वहाँ से निकल नहीं पाए, किसी रीज़न से वहाँ पे स्टक हो गए, तो जैसे ही पुलिस वहाँ पे आएगी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक सीरियल किलर या कोई भी किलर या कोई भी परपेट्रेटर क्या सोचता है कि उसको एस्केप रूट, देखिए अंदर जाने से पहले निकलने का उसको सोचना पड़ेगा। जैसे चक्रव्यूह आपको पता होगा, ठीक है। तो चक्रव्यूह में क्या था, देखिए चक्रव्यूह में जो है ऐसे 7 द्वार थे, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, 7 डोर्स थे ऐसे, अंदर कोई भी जा सकता था, निकलना मुश्किल था। अंदर जाना तो तरीका इजी था बट निकलने का तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कभी भी आप जो है आप वरना चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, आपको निकलने का तरीका आना बहुत ज़रूरी है। चलिए नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ मोडस ऑपरेंडी। फर्स्ट, ऑफेंस सिलेक्शन, लोकेशन सिलेक्शन। आपको पहले ये पता होना चाहिए, ये सिलेक्ट होना चाहिए कि आप कहाँ पर क्राइम करेंगे, है ना। सेकेंड थिंग, यूज़ ऑफ ए वेपन ड्यूरिंग क्राइम, आप कौन सा वेपन यूज़ करेंगे। सेकेंड, थर्ड, ऑफेंडर प्रिकॉशनरी एक्ट्स, आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, यू आर जस्ट स्टैबिंग दैट पर्सन, उस मोमेंट पे कोई और आ जाता है, आपको देख लेता है, तो उस टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। तो दोज ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड, ये सारी चीज़ें जो है एक आपका परपेट्रेटर सोच करके जाता है ना। ऑफेंडर ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम द क्राइम सीन, केवल क्राइम सीन में जाना या क्राइम सीन में काम जो क्राइम करना उतना ही वो नहीं सोचता, वो ये भी सोचता है कि उसका एस्केप रूट क्या होगा। और ये जो एस्केप की बात है वो क्राइम सीन तक पहुंचेगा कैसे, क्राइम सीन से निकलेगा कैसे, सब कुछ सोचता है। तो ऑल ऑफ दीज आर कमिंग अंडर मोडस ऑपरेंडी, ठीक है। चलिए इन्फ्लुएंसेस ऑफ मोडस ऑपरेंडी। अ क्रिमिनल्स मोडस ऑपरेंडी बिहेवियर इज लर्नड।
सीखता है उसको, ओवर टाइम एक्सपीरियंसेस के साथ उसको डेवलप करता है, ठीक है। एंड देयरफॉर आर डायनामिक एंड मेलेबल, विच मीन्स कि वो डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक होने का मतलब क्या है कि इट डज नॉट चेंज, बट ये डायनामिक है, ये चेंज भी हो सकता है विथ टाइम, ठीक है। दिस इज बिकॉज मोडस ऑपरेंडाई बिहेवियर इज अफेक्टेड बाई टाइम। जैसे जैसे समय बीतेगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे वो उसको चेंज करेगा, ठीक है। कैन चेंज एज द क्रिमिनल डिस्कवर्स दैट सम ऑफ द थिंग्स ही हैज़ डन ड्यूरिंग अ क्राइम आर मोर इफेक्टिव देन अदर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Criminals can subsequently recognize these effective actions and repeat them in future, ठीक है। Become more skillful, refining their overall modus operandi. However, behavior may also change due to the influences of controlled substances, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है मैंने पहले ही आपको बता दी है, डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे बस उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है, कि वो अपने पूरे प्रॉपर बिहेवियर को क्या कर रहा है, रिफाइन कर रहा है, ठीक है। हाउएवर कुछ कंट्रोल सब्सटेंसेस की इन्फ्लुएंसेस में भी क्या हो सकता है, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंडेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट, द टेंडेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट टू रिलाई सोलली ऑन मोडस ऑपरेंडाई बिहेवियर लाइक विक्टिम टाइप, वेपन सिलेक्शन, लोकेशन टाइप एज ए बेसिस फॉर केस लिंकेज, केसेस को लिंक करने में सहायता करता है, हेल्प करता है। जैसे एक मैंने केस देखा हुआ है, उसमें क्या होता है कि एक सीरियल किलर है जो केवल मात्र प्रोस्टिट्यूट्स को ही टारगेट कर रहा है, और ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स को जो नाइट टाइम के, मान के चलिए 10 से लेकर 12 बजे के बीच में रेड साड़ी या रेड क्लॉथ्स पहन के एक स्पेसिफिक स्ट्रीट में खड़े रहते हैं, ठीक है। तो क्या करता था, उसके पास एक गाड़ी थी, मान के चलिए सम ब्लू कलर की कार थी, ठीक है। तो उस गाड़ी से जाता था, उस प्रोस्टिट्यूट को पिकअप करता था, अपने घर में लेके जाता था, उसको असॉल्ट करता था, एंड देन ही यूज्ड टू किल हर, ठीक है। तो वो उसका एक प्रॉपर मॉडस ऑपरेंडाई है। देखिए विक्टिम टाइप, उसका एक पर्टिकुलर विक्टिम टाइप है, कैसे टॉर्चर करके उसको मारेगा, उसका स्पेसिफिक वेपन है, किस लोकेशन में उसको मारेगा और कहाँ पे उसके बॉडी को डिस्पोज करेगा, ये सब कुछ जो है उसके मॉडस ऑपरेंडाई के अंडर में आता है, जो केसेस को लिंक करने में हेल्प करता है, ठीक है। द पॉसिबिलिटी दैट वन प्रेडेटरी ऑफेंडर ऑपरेटिंग इन द नियर द सेम जनरल एरिया एंड एज अनदर कन्फ्यूजिंग लॉ इन्फोर्समेंट एफर्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए पॉसिबिलिटी दैट वन प्रेडेटरी ऑफेंडर, एक प्रेडेटरी ऑफेंडर है, ठीक है, एक परपेट्रेटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है एक जनरल एरिया में, मान के चलिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो काम कर रहा है, ठीक है। अनदर कन्फ्यूजिंग लॉ इन्फोर्समेंट एफर्ट, एज अनदर कन्फ्यूजिंग लॉ इन्फोर्समेंट एफर्ट, तो क्या करता है कि एक जनरल एरिया में वो काम कर रहा है, क्यों, टू कन्फ्यूज द लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि मोडस ऑपरेंडाई जो एज एविडेंस होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू द प्रोसिक्यूशन, वो प्रोसिक्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों, अगर प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस हुआ ऑफ द क्राइम कमिटेड बाय द डिफेंडेंट देन दैट आर सिमिलर टू द क्राइम चार्ज्ड, ठीक है। द क्राइम नीड नॉट बी आइडेंटिकल, कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, बट अगर वो मोडस ऑपरेंडाई भी अगर सिमिलर होता है तो प्रोसिक्यूशन एक स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव शोइंग ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द क्राइम चार्ज एंड अदर क्राइम्स, ठीक है। मान के चलिए आपको जो है एक मर्डर के लिए पकड़ा गया है, ठीक है, बट आपने जिस तरीके से मर्डर करा है उसी तरीके से सिमिलर जो है और 10 मर्डर हुए हैं, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, आपके अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग चार्जेस बैठा देगा। इट नीड नॉट बी आइडेंटिकल, बट अगर मोड ऑफ ऑपरेशन भी अगर आपका सिमिलर होता है, सिमिलर मोडस ऑपरेंडाई होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकते हैं, ठीक है। सो मोडस ऑपरेंडाई का फॉरेंसिक साइंस में क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। एमओ इज अ लर्नड बिहेवियर, जैसा मैंने बताया है आपको, इवॉल्व्स ओवर टाइम एज ऑफेंडर्स गेन एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। Offenders continually reshape their MOs to meet the demands of the crime, whereas the signature aspect remains a constant, enduring part of each offender. ये बात टोटल चीज़ को मैंने इससे पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट्स होता है मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो रेफरेंसेस में मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये रेफरेंसेस हो गए, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपके व्हाट्सएप चैनल में, टेलीग्राम चैनल में नोट्स आपके शेयर हो जाएंगे। व्हाट्सएप में PDF अपलोड नहीं होता है तो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। दूसरा चीज़, दिस इज़ नॉट माई ओन कंटेंट, देखिए मैंने इसको डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट किया हुआ है। और दूसरा चीज़ देखिए, आई बिलीव कि मैं उनको इनफ क्रेडिट नहीं दिया हूँ, दैट इज़ वाई इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं टोटली अपने उन टीचर को डेडिकेट करना चाहूँगा हु इंस्पायर्स मी अलॉट, दिबेश सर, डॉक्टर दिबेश देबबर्मा। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से जब से सर के क्लासेस लेना शुरू किया है, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इस टोटल चीज़ के प्रति, ठीक है।
आपका साइकोलॉजी कह लीजिए, आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी, आपका क्राइम लॉ, इन सब चीज़ों में मेरा जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। इट इज़ ऑल ड्यू टू सर। उनकी क्लासेस करने के बाद ही मेरे दिमाग में ये इंस्पिरेशन आया, ये आइडिया आया, बिकॉज ही इज़ सच ए ग्रेट टीचर। ही इन्फ्लुएंस्ड मी कि उनके इन्फ्लुएंस से मुझे ऐसा लगा कि मे बी आई कैन ऑल्सो टीच, मे बी मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, सो अगर मेरे वीडियो से आपको इतना सा भी हेल्प होता है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ रहा है, तो द होल क्रेडिट गोज़ टू दिबेश सर एंड ऑल माई अदर टीचर्स, जिन्होंने भी आज तक पूरे लाइफ में अब तक मुझे जितने टीचर्स मिले हैं, एवरी वन कंट्रीब्यूटेड टू दिस। एंड ऑब्वियसली दिबेश सर, बिकॉज ये जितना भी आप मटीरियल देख रहे हैं, आई एम जस्ट रिप्रोड्यूसिंग इट। जैसे सर ने हमको पढ़ाया है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर दिस कंटेंट इन दैट सेम मैनर। ठीक है, तो जो भी आपको कंटेंट दिख रहा है, मैक्सिमम केसेस में सोर्स सर ही है, मुझे सर से ही वो सारे कंटेंट मिले हुए हैं। ठीक है, सो आई वुड वंस अगेन लाइक टू थैंक हिम होल हार्टेडली, बिकॉज एवरी क्रेडिट गोज टू हिम एंड नॉट जस्ट हिम, ऑल माई टीचर्स, जिन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इन सब चीज़ों को समझने में, फॉरेंसिक से लेके पूरे आपके लॉ तक जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं आप लोगों के कंटेंट वगैरह अपलोड कर दूंगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, आप मुझे यूट्यूब पे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, आप मुझे लिंक्डइन पे भी रीच कर सकते हैं, मेरे मेल पे भी आप मुझे रीच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।